Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you all are fine. As you know students, we have started class 10th biology chapter number 10 gases exchange. In the previous lecture we have discussed about the gases exchange in humans and mechanism of breathing, जिसमें हमने देखा कि ह्यूमंस में गैसेस एक्सचेंज जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए होती हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, जिसमें एयर पैसेजवे और लंग्स आता है। और इन दोनों का स्ट्रक्चर, फंक्शंस और इसका जो है वो सारी परफॉर्मेंस वगैरह हमने डिस्कस की थी। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो सारी ऑर्गन सिस्टम से मिलके जो है वो ऑर्गेनाइज हुई है, और हर ऑर्गन सिस्टम जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करता है। और ये ऑर्गन सिस्टम्स कौन कौन से हैं? लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारे सिस्टम्स हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो ऑर्गेनाइज हुई है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ में कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी वर्किंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और इसके कुछ डिसऑर्डर्स हैं। Today I have 6 lecture video and the topic is respiratory disorders and its own book page number 11. तो स्टूडेंट्स, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वो है जिसके थ्रू गैसेज एक्सचेंज होती हैं। और डिसऑर्डर्स मतलब कि जो ये वर्ड है डिसऑर्डर्स, ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, डिस एंड ऑर्डर्स। डिस का मतलब है जब हम किसी भी वर्ड के साथ डिस लग जाता है तो इसकी सेंस चेंज हो जाती है नेगेटिव फॉर्म में। तो डिस का मतलब है अन, और ऑर्डर का मतलब होता है फंक्शन, यानी कि अनफंक्शन, यानी कि यहाँ पर सिस्टम जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अनफंक्शन हो गया। और ये डिसऑर्डर्स और डिजीज़ जो हैं ये रिलेट करती हैं। जैसे यहाँ पर डिजीज़ है, डिजीज़ भी 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, डिस एंड ईज़। ईज़ का मतलब होता है कंफर्टेबल, ईज़, और डिस का मतलब होता है अन। इसकी भी सेंस चेंज हो गई है यहाँ पर, यानी कि जो कंफर्टेबल था उसको जो है वो नेगेटिव फॉर्म में अगर देखेंगे तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, अनईज हो जाएगा। तो आज हम जो डिजीज़ और डिसऑर्डर्स की बात करेंगे वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। और इनमें से जो ब्रोंकाइटिस है, एम्फीसीमा है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और निमोनिया और एस्थमा को हम कल के लेक्चर में करेंगे। तो लेट्स सी ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है ये हमारे पास फर्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। और ये होता क्या है, कहाँ पर ये होता है, इसका फंक्शन क्या है, और ये किस तरह से फंक्शन को जो है वो फ्लॉप कर देता है। तो जो ब्रोंकाइटिस है ये डिजीज़ होती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की। स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंक्यूल्स क्या है, जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की थी कि ये जो है ये एयर पैसेजवे है, जिसमें ये ट्रेकिया है, विंड पाइप है, और विंड पाइप जैसे ही चेस्ट कैविटी में एंटर होता है ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। और ब्रोंकाई जो है जैसे ही एंटर होता है लंग्स में, ये ब्रोंक्यूल्स में फर्दर डिवाइड हो जाता है। और ब्रोंकाई ये हमारे पास है ब्रोंकाई, और ये फर्दर जो है ये ब्रोंक्यूल्स है। इनमें ये इन्फेक्शन होता है ब्रोंकाइटिस का, यानी कि ये डिजीज़ जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं ये कहाँ पर होती है, ये इन ब्रोंकाई जो है इसमें होती है और इन ब्रोंक्यूल्स में होती है। तो ये डिजीज़ क्या है हमारे पास, ये इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की, यानी कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो हैं ये स्वेल हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। तो जैसे ही इन्फ्लेम्ड वगैरह हो जाते हैं इसमें म्यूकस की सिक्रेशंस भी ज़्यादा हो जाती हैं, और जो ट्यूब्स होती हैं, इनकी वॉल्स होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं और नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो नहीं हो पाती, और गैसेस एक्सचेंज जो है फिर नहीं होगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी में रहेगी और एंटर नहीं होगी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में, और जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की, जिसमें ये इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में किस तरह से इन्फेक्शन होता है, इसकी डायग्राम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 डायग्राम्स बताई गई हैं। ये ब्रोंकाई की है, ये नॉर्मल है और ये अफेक्टेड है। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल का जो इंटरनल एरिया है वो किस तरह से है और अफेक्टेड का किस तरह से है। और ये इन्फ्लेम्ड हुई है, यानी कि ये स्वेल हुई है, इसका जो इंटरनल पैसेज है वो नैरो हो चुका है। वो किस तरह से हुआ है कि इसकी जो वॉल्स हैं वो स्वेल हो चुकी हैं, और इसमें म्यूकस जो है इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, ये अफेक्टेड नहीं है, ये नॉर्मल है। तो इस तरह से जैसे ही इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, म्यूकस की प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा होगी, तो फिर गैसेस जो है उसके लिए तो यहाँ से पास होना टफ हो जाएगा। तो फिर इस तरह से गैसेज एक्सचेंज नहीं होगी, तो ये हमारी बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को काज करेगी, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं वो होंगे। तो स्टूडेंट, ये म्यूकस कहाँ से आता है?
म्यूकस जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है इनसाइड द वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई, और ये कोटेड होता है स्टिकी म्यूकस जो है, इसकी जो वॉल्स होती हैं ब्रोंकाई की, ये स्टिकी म्यूकस जो है इसको कोट किया होता है। और ये करता क्या है कि जैसे ही अगर कोई बाय चांस कोई फूड का पार्टिकल या कोई और पार्टिकल जो है वो हमारे ट्रेकिया से जो है वो ब्रोंकाई वगैरह में चला जाता है, तो उसको ये म्यूकस जो है वो ये लंग्स में जाने से बचाता है, क्योंकि अगर लंग्स में चला जाएगा तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो काज हो सकती हैं। तो इस तरह से म्यूकस की प्रोडक्शन जो होती है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है, और इसके अलावा हम जब लो कंजप्शन वाटर की करते हैं उसकी वजह से भी हो सकती है। तो इस तरह से जो है वो हमारी म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, और ये जो ब्रोंकाई वगैरह होगा इसका एरिया इंटरनल जो है वो कम हो जाएगा, और गैसेज एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी। इसके अलावा हम यहाँ पर इसके काजेज़ देखते हैं। काजेज़ में क्या आ जाएगा, वायरसेस बैक्टीरिया की वजह से ये ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ होती है। इसके अलावा एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स, यानी कि हमें ऐसे केमिकल्स इरिटेंट्स जो हैं उनको फेस करना पड़ जाता है, लाइक टोबैको स्मोक हो या सिगरेट स्मोक को जो है हम फेस करते हैं, तो वो भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारे ट्रेकिया वगैरह में काज करता है, जो ब्रोंकाई के डिजीज़ का चांस पैदा करता है। तो इस तरह से वायरसेस बैक्टीरिया और ये इरिटेटिंग केमिकल जो है ये इसकी काज बनते हैं। तो इसी लिए कहते हैं कि जो टोबैको स्मोक है उससे भी हमें दूर रहना चाहिए, और जो सिगरेट स्मोक करते हैं पर्सन उससे भी हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि सिगरेट का जो स्मोक है वो भी हमें बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। तो इसीलिए जो सिगरेट पर्सन जो है वो उससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि सिगरेट से निकलने वाला जो धुआं है उतना उसको अफेक्ट नहीं करता जो सिगरेट ले रहा है, बल्कि जो उसके पास बैठा है पर्सन उसको ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो इसलिए जो है वो हमें इससे दूर रहना चाहिए। तो इसके अलावा हम इसकी मेजर टाइप्स की बात करते हैं। मेजर टाइप्स में 2 इसकी इंपॉर्टेंट टाइप्स है, जो कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। एक्यूट जो है ये ज़्यादा अरसे के लिए नहीं होती, अबाउट 2 वीक्स ही होती है, और जिसमें पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाता है, इसमें कोई भी परमानेंट डैमेज जो है वो नहीं होता मतलब कि इसमें रिकवरी जो है वो उसके चांस होते हैं। लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो होता है इसमें रिकवरी के बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ये 3 मंथ्स टू ईयर्स जो है ये चलता है प्रोसीजर, और जिसमें जो है वो बहुत सारे टिश्यूज़ जो है वो डैमेज हो जाते हैं जब ये ब्रोंकाइटिस होता है। तो इसलिए जो है वो हमें सिगरेट वगैरह से और तंबाकू वगैरह से और इस तरह के इन्वायरमेंटल फैक्टर वगैरह से जो है वो दूर रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसकी सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स में आ जाएगा कफ आ जाएगा, विजिंग आ जाएगा, फीवर, चिल्स वगैरह, यानी विजिंग के जब हम कफ करते हैं या हम साउंड प्रोड्यूस होती है इसके साथ, यानी कि जब हम बोलते हैं या खांसी करते हैं तो उसके साथ साउंड वगैरह जो है वो प्रोड्यूस होती है, सीटी की आवाज़ जैसी होती है वैसी प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है इसकी वजह से होती है, स्पेशली जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं तो हमें अपना सांस जो है उसमें शॉर्टनेस जो है वो फील होती है। तो इस तरह से जब ये फील होती है, ये किसकी वजह से फील होती है, क्योंकि जो ब्रोंकाई वगैरह है उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो तो कवर हो चुका है म्यूकस से और इन्फ्लेम्ड हो चुका है, तो गैसेस एक्सचेंज तो नहीं हो रही, तो इस वजह से हमें जो है वो सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। और जब गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में रहेगी और ऑक्सीजन जो है वो इन नहीं हो पाएगी ब्लड में, तो जिसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना हमें करना पड़ जाता है। इसके अलावा हमारे पास सेकंड डिजीज़ जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा हमारे पास क्या है, डिजीज़ है एल्वोलाई की। हमने देखा कि जैसे ही यहाँ पर हमने देखा कि ये ट्रेकिया जो है ये डिवाइड हो गया ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई जो है ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गए, और ब्रोंक्यूल्स लास्ट पॉइंट जो है जिसमें डिवाइड होते हैं वो है एल्वोलाई। एल्वोलाई जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हमने पिछले लेक्चर में भी इसको देखा था। तो यहाँ पर ये जो एम्फीसीमा है ये डिजीज़ है एल्वोलाई की, यानी कि ये एल्वोलाई में होती है। ये क्या करती है कि डिस्ट्रक्शन कर देती है एल्वोलाई की वाल्स को, यानी कि अगर हमारे पास छोटी छोटी सैक्स हैं तो उनकी वाल्स जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, उसकी वजह से लार्ज सैक्स बन जाएंगी। जैसे ही लार्ज सैक्स बन जाएंगी तो गैसेज एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हर सैक को जो है वो ब्लड कैपिलरीज वगैरह ने सराउंड किया होता है। जैसे ही वो उनकी वाल्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो वो सैक्स जो है वो बड़ी हो जाएंगी और वो गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया जो है वो
लेस हो जाएगा। इसके अलावा जो लंग्स के टिश्यू हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है एक्सलेशन के प्रोसेस में, जब एम्फीसीमा की डिजीज़ होती है और लंग्स जो है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आते। जब लंग्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा, एयर जो है वो बाहर पुश नहीं हो सकेगी और एयर जो है वो लंग्स में ही ट्रैप हो जाएगी। यानी कि इसकी वजह से क्या होगा कि एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी हमारी बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगी और जो ऑक्सीजन होगी वो अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी साइट है हमारी बॉडी में वो क्या है, एल्वोलाई। जब यहाँ पर ही डिस्ट्रक्शन हो गई है तो फिर ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है उसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। तो इस तरह से इसके सिम्टम्स में क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, ब्रीथ में भी डिफिकल्टी होगी, फटीग थकावट महसूस होगी, वेट भी लॉस हो जाएगा। इसके अलावा रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होंगे, मेन के ये बहुत सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को हवा देगा कि ये और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस को काज करेगा। मतलब कि जब हमारे पास ये एम्फीसीमा की डिजीज़ होगी तो इसकी वजह से और भी बहुत सारे लंग्स के इन्फेक्शन जो है उसके होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा जब एम्फीसीमा की डिजीज़ होती हैं, जब ये अपेयर होना स्टार्ट होती है, जब हमें फील होता है कि कोई डिजीज़ है तो 50 to 70% लंग्स के टिश्यू जो है वो लोस्ट हो चुके होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल जो है ब्लड में लो हो जाता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन होती है वो नहीं जा पाती ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी बाहर नहीं आ पाती। तो इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकती हैं। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एम्फीसीमा की डायग्राम देख सकते हैं कि किस तरह से होती हैं। ये है नॉर्मल एम्फीसीमा यानी कि एल्वोलाई और ये जो है ये अफेक्टेड एल्वोलाई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैक्स जो है वो छोटी हैं और इनको ब्लड कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी वाल जो है वो डिस्ट्रक्ट हो गई हैं और ये इनका साइज़ जो है वो बड़ा हो गया है। अब ये स्पेस ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करेगा गैसेज एक्सचेंज के लिए। जब गैसेज एक्सचेंज नहीं होगी तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो बॉडी से बाहर जो है वो नहीं जा सकेगी और जैसे ही ये बॉडी से बाहर नहीं जा सकेगी तो इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी और हमारी डिजीज़ जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की होगी। इसमें लंग्स जो है वो बहुत सारे डैमेज हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक था वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स था, जिसमें हमने ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा को डिस्कस किया और आई होप आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और मैं आपको ये एडवाइस करती हूँ कि इसको जो लेसन आपको दिया जाता है इसको अच्छे से करें, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। उसके अलावा आपके टेस्ट सेशन जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी अगर आप इसको साथ साथ कवर करते जाएंगे। आज के लिए यही, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।